सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानशनिवासाय श्रीरामचंद्राय हरिशरणम्। वर्तमान समय में संसार की बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है, भयंकर स्थिति है, कलयुग का प्रभाव है। प्रायः करके प्रत्येक प्राणी के भीतर किसी न किसी अंश में कलयुग का प्रभाव है। हर प्राणी, हर जीव, प्रत्येक मनुष्य कलयुग के प्रभाव से कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि कलयुग भीषण है और अभी ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाएगा उसी प्रकार कलयुग की भीषणता और बढ़ती जाएगी। कलयुग के जो लक्षण हैं, हमारे शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों का कई अनेकों जगहों पर वर्णन किया गया है। उन लक्षणों से जो युक्त है, वे लक्षण जिसके भीतर विराजमान है, वे लक्षण जिसके भीतर उपस्थित हैं, वह कलयुग से प्रभावित है। और उन लक्षण, वो लक्षण जिसके भीतर नहीं है, वह कलयुग से प्रभावित नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेकों जगह कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने पद्म प्राणोक्त महात्म्य में कलयुग के कुछ लक्षणों का वर्णन किया है। एवं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में से भगवान व्यास ने विस्तार रूप से कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। किसी भी वस्तु के लक्षणों का वर्णन क्यों किया जाता है? लक्षणों का वर्णन इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए गाय, गौ, तो अब पूरा संसार गौ हुआ। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्षण ही नहीं है। जब आपको बता दिया जाएगा कि गौ की पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसके ऊपर वो होती है, तब आप समझेंगे ये लक्षण जिसके भीतर विराजमान है, ये लक्षण जिसके भीतर विद्यमान है, वह गाय है। कोरोना, जिसको खांसी है, जुकाम है, हल्का हल्का बुखार है, ये लक्षण जिसके भीतर विद्यमान हो उसको कोरोना है। और ये लक्षण जिसके भीतर नहीं है, इन लक्षणों से युक्त जो नहीं है, उसको कोरोना नहीं है। इस प्रकार से हमें उस वस्तु का सही सही ज्ञान हो जाए, इसलिए लक्षणों का वर्णन किया जाता है। तो कलयुग के क्या लक्षण हैं, हम आपके सामने आज उनका वर्णन करेंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान पूर्वक उन लक्षणों का श्रवण करें और इन कलयुग के लक्षणों से दूर रहें। तो कलयुग में रहते हुए भी आप सतयुग में हैं। श्रीमद् भागवत के पद्म प्राणोक्त महात्म्य में नारद जी की जब सनकादिकों से भेंट हुई है, तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप इतनी शीघ्रता से कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? आपका जो मुख है अत्यंत मलिन दिखाई पड़ रहा है, आप बड़े चिंतित से हैं, क्या बात है? तब अपने दुख का कारण नारद जी ने कलयुग को ही बताया है। और नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादिकों, मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, पर यहां आकर के मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध इत्यादि अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया, पर मेरे मन को संतोष देने वाली शांति मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुई। कलयुग ने अधर्म के साथ मित्रता करके पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कहीं पर भी सत्यम नास्ति तपस्सौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। कहीं पर भी सत्य नहीं है। क्या कहा? सत्यम नास्ति तपस्सौचम, कहीं पर भी सत्य नहीं है। अब देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, कहीं पर भी सत्य नहीं है। अब जो सत्य नहीं बोलता, सत्य मार्ग पर नहीं चलता, जो असत्य भाषण करता है, असत्य मार्ग पर चलता है,
वह कलयुग के प्रभाव से प्रभावित है, और जो सत्य बोलता है, सदैव सत्मार्ग पर चलता है, सत्कर्म करता है, वह कलयुग में रहते हुए भी कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए भैया सत्य का आचरण करो, सत्य भाषा बोलो, सदैव सत्य रहो। दूसरा क्या, सत्यम नास्ति तपस शौचम, तप नहीं है, कहीं पर भी त्याग नहीं है, वस्तुतः त्याग नहीं है। अत्यंत मनुष्य जो है अत्यंत संग्रही होता जा रहा है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसीलिए इससे भी बचें। और तीसरा है शौचम, पवित्रता, कहीं पर भी पवित्रता नहीं है, बाहर भीतर की पवित्रता भी नहीं है। व्यक्ति का जहां मन पड़ रहा है वहीं खा रहा है, ठिलियों पर खड़े होकर के खा रहे हैं, खड़े होकर के खा रहे हैं, जूते पहन करके खा रहे हैं, उसी थाली में पता नहीं कौन खा करके गया, उसी थाली में जा करके हमने भोजन कर लिया। इस प्रकार से कहीं पर भी पवित्रता नहीं है। या तो रही बाहर की बात, घरों में भी पवित्रता नहीं है। जिस घर में देवताओं का वास होता है उन घरों में आजकल कुत्तों का वास है, कहां तक कलयुग नहीं रहेगा। सत्यम नास्ति तपस शौचम, पवित्रता भी नहीं है। इसीलिए जिनके घरों में पवित्रता नहीं है, जिनके आचरणों में पवित्रता नहीं है, वे भी कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं। दया दानम न विद्यते, जिसके भीतर दया नहीं है, कहीं पर भी दया नहीं है, नारद जी कह रहे हैं कहीं पर भी दया नहीं है। जिसके भीतर दया नहीं है वह कलयुगी है, और जिसके भीतर दया है, नम्रता है, वह कलयुग में रह करके भी सतयुगी है। दान नहीं है, पूरी जिंदगी कमाने में निकल गई और उसमें से कुछ भी दान नहीं किया, ये कलयुग के लक्षण है। इसलिए दान भी होना चाहिए, इसलिए दान करते रहो, कलयुग के लक्षणों से बचे रहोगे। उदरम हरिणो जीवा, कह रहे हैं जीव जो है केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। कलयुग में प्राय करके श्रेष्ठ किसको समझा जाएगा, बुद्धिमान किसको समझा जाएगा? जो अपना पेट भर ले और अपने कुटुंब का पालन कर ले, उसको सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान समझा जाएगा। द्वादश स्कंद में है। वरा का कूटभाषिणा, कूटभाषी हो गए हैं, कहते कुछ और हैं और सब जो कहा वो बात जो कही उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, कूटभाषी हो गए हैं। इतने लोभी हो गए हैं, इतने लोभी हो गए हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के आवेश में आकर के, लोभ के मोह में आकर के कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का भी विक्रय कर देंगे। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में सदैव कलह मचा रहेगा। इसलिए जो पति पत्नी दंपति सदैव कलह करते रहते हैं, वे ध्यान रखें, वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वे कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं। प्राय करके कलयुगी जो जीव हैं उनमें 4 दोष अवस्थित हो चुके हैं। कौन से 4 दोष हैं? ध्यान से सुने। मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्यायुपत्रुता। सर्वप्रथम दोष है मंदा, आलस, आलसी हो गए हैं। यह दोष तो प्राय करके सभी के भीतर पाया जाता है, सभी आलसी होते जा रहे हैं। आलसी किस चीज के हैं? भजन के आलसी नहीं है, भोजन के आलसी है। किसी ने कहा भैया आज मंदिर चलना है, भगवान के दर्शन करके आएंगे, बड़े दिन हो गए हैं भगवान के दर्शन नहीं किए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए। अरे भैया इतना काम है, थक जाते हैं, हम मंदिर जाएंगे, कल सुबह फिर ऑफिस जाना है। इस प्रकार से आलस में मंदिर नहीं जाते। और किसी ने कह दिया भैया आप तो हमारे मित्र के यहाँ खूब जन्मदिन की पार्टी है, चलना है, तो ये समझ लो सबसे पहले वे पहुंचेंगे, क्योंकि वहां मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले भोग मिलते हैं। पर भैया वे इस बात को क्या जाने कि भगवान के मंदिर में जाने से, ठाकुर जी के मंदिर में जाने से जो भोग, जो आनंद की प्राप्ति होती है वह वहां कहाँ रखी। इस प्रकार से आलसी हैं, भजन के तो आलसी हैं और भोजन के होशियार हैं।
राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। इस प्रकार से जीव आलसी होते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, मंदा सुमंदमती हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है नहीं, आलस है नहीं, पर उसका अभिनय करना। जिस प्रकार से प्रातः काल हुआ, पता चल गया है, उस बात का ज्ञान हो गया, प्रातः काल हो गई है, उठने का समय हो गया है, बार बार उठाया जा रहा है, उठो भैया प्रातः काल हो गया है, पर उसके बाद भी पड़े हुए हैं, अभिनय कर रहे हैं कि हम तो निद्रा में हैं, अभी उठ नहीं रहे हैं। इस प्रकार से निद्रा का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, दंभ करते हैं। यह दूसरा दोष है। तीसरा है मंदभाग्य हो गए हैं, अपने भाग्य को भी मंदभाग्य बना लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है मनुष्यत्वम। श्री शंकराचार्य जी की वाणी है, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रया। सर्वप्रथम सौभाग्य की बात तो यह है कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। इसके पश्चात दूसरी क्या सौभाग्य की बात है, तो दूसरी सौभाग्य की बात है मुमुक्षत्वम। मुक्ति की इच्छा हमारे भीतर प्रकट हो जाए, हमें मुक्त होना है, ये इच्छा हमारे भीतर प्रकट हो जाए, दूसरे सौभाग्य की बात है। और तीसरे सौभाग्य की बात है महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का आश्रय मिल जाना, महापुरुषों का संग मिल जाना। ये तीनों वस्तुएं जिसको प्राप्त हो गई हैं, ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी, महापुरुषों के संग होने के बाद भी, उनका आश्रय मिलने के बाद भी, जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, जो उनकी बातों का चिंतन नहीं करते, उनकी कई भी बात को नहीं मानते, वे मंदभागी जीव हैं। और अंतिम दोष है युपद्रुता। उनका जीवन उपद्रवग्रस्त हो गया है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। खा लेते हैं, सो लेते हैं, मलमूत्र का त्याग कर लेते हैं, प्रतिदिन का बस यही नित्य नियम है उनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हमें मुक्त होना है, इसी बार संसार से जाना है, द्वारा संसार में लौट करके नहीं आना, क्योंकि अभी जब इतना भीषण कलयुग है तो अगली बार जब आएंगे तो कितना भीषण कलयुग होगा, इस बात का कोई विचार नहीं है। संसार में हमारे क्या हो रहा है, हमारे धर्म पर कितनी हानियां हैं, हमारे धर्म पर किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं, इस बात पर उनका कोई विचार नहीं है। मोबाइल ही उनकी जिंदगी है, उसी में उनका ध्यान है, संसार की ओर कोई उनका ध्यान नहीं है। इस प्रकार से उनका जो जीवन है पूरा अस्त व्यस्त है, जीवन का कोई मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से ये चार दोष जिसके भीतर हैं वह निश्चित कलयुगी है, उसके ऊपर निश्चित कलयुग का प्रभाव है। और इन चार दोषों से जो बचा हुआ है, ये चार लक्षण जिसके भीतर नहीं है, वह कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में रह रहा है। इसलिए भैया आप सभी से निवेदन है कि कलयुग के जो लक्षणों का, कुछ लक्षणों का वर्णन किया गया है, इन लक्षणों से बच करके भागवत लक्षणों का सेवन करें। भागवत लक्षणों का सेवन करेंगे तो आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में हैं। समय का संक्षेप है, इसीलिए कलयुग के और जो लक्षण हैं उनका दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। और इसी प्रकार से आप सभी से निवेदन करते हुए, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।